मेरे को ऐसा लगता है इंडिया जो आज जीती है ना, ये तुम कहोगे 30 रन से जीती है, मैं ये कह रहा हूं ये उस्ताद होनियों का जो आज खलबली अंदाज था, एकदम खलबली मचा देने वाला, बस उसी करके जीते हैं। क्योंकि हार्दिक पांड्या ने भाई लोगों 25 बॉल में 63 दे मारे, 7 बॉल में 31 दे मारे। अगर मान लो हार्दिक पांड्या शुरू की 7 बॉलें थोड़ा आराम से ले लेते तो मैच तो वहीं हार गए थे। तो जो हार्दिक उस्ताद होनियों ने 7 बॉलें खेली हैं, थालापुर रीजन हुआ था स्टार्टिंग में ही, उसमें ही जो 31 रन बनाए हैं उसी में हम लोग जीत चुके थे। देखो अफ्रीका बहुत तगड़े मोमेंटम के साथ, इतना मोमेंटम बनाना आसान होता नहीं है, तो उस्ताद होनियों की कमी नहीं थी बेसिकली उनकी वहां पे। तो उस हिसाब से जय हो मेरा 33 नंबर जर्सी श्री श्री 108 महाराज पांड्या पुत्र होनियों को झुक के नमन करता हूं। मेरा 16 बॉल में 50 मार देने वाला युवराज सिंह के बाद दूसरे नंबर पे फास्टेस्ट 50 मार देने वाला। कम सभी भाइयों का, वीडियो को लाइक करते जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ, मीटर खींच के रखना भाई लोगों को, ढील बिल्कुल देनी नहीं है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे संजू सैमसन से। संजू सैमसन ने आज पावर प्ले में एक एग्रेशन दिखाई, इंपैक्ट दिखाया, और एक समय पे अभिषेक शर्मा से वो लड़का तेज खेल रहा था। पारी खत्म हुई 22 बॉल में 37 रन पे, 4 चौके हैं, 2 छक्के हैं संजू सैमसन के, 168 का स्ट्राइक रेट है। क्या संजू सैमसन को अभिषेक शर्मा के साथ ओपन करना ही करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखो संजू सैमसन अगर आज फेल हो जाता, उसके लिए तो भी मुझे लगता है कि रास्ते नहीं खोलने वाले ये लोग। गौतम गंभीर को अकल बुद्धि आ गई है कि नहीं आ गई है, ऐसा मेरे को लगता नहीं है। अभी भी लगता है क्योंकि अब 1 महीने के बाद कहीं जाके T20 होगा, उससे भी आगे जाके, तब तक सब लोगों ने भूल जाना है। फिर से मेरी प्रिंसो आ जाएगी अभिषेक शर्मा के साथ। लेकिन संजू सैमसन ने भाई लोगों को बहुत बड़े लेवल पे एक इंपैक्ट दिखाया है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, एज ओपनर उसका जो स्ट्राइक रेट है वो 180 के पार है, तो उसको होना चाहिए है, खेलना चाहिए है उसको एज ओपनर। और विकेट कीपर भी है साथ में, हालांकि विकेट कीपिंग में थोड़ी 2-3 चीजें आज ऊपर नीचे हुई हैं, बट उसको खेलना ही खेलना चाहिए है। और आप जितेश को भी खिला सकते हो। बहुत लोगों का यह भी मानना है कि भाई जो आज 11 खेली है यही 11 वर्ल्ड कप की होनी चाहिए है। अगर रिंकू का कोई जुगाड़ इसमें हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज ये सेम 11 भाई लोगों वर्ल्ड कप में उतरनी चाहिए है। लेकिन एक बहुत बड़ा पेच आ चुका है वर्ल्ड कप के लिए, वो आगे चल के बात करेंगे कि क्या कुछ हो सकता है, क्या चेंज हो सकता है, क्या नहीं। बाकी मेरी तरफ से भाई संजू सैमसन ने बहुत अच्छा खेला है, बढ़िया खेला है। यस, पावर प्ले में 13 में 27 थे। ये पावर प्ले के बाद स्लो नहीं होना। देखो शुभमन गिल ने भी कई बारी पावर प्ले में अच्छा स्टार्ट लिया है, उसने अपनी पारी की ऐसी तैसी फेरी है पावर प्ले खत्म होने के बाद। तो पावर प्ले में 13 में 27 थे, उसके बाद 10 रन आए हैं संजू सैमसन के बल्ले से 8-9 बॉल में। तो वो चीज स्लो नहीं होने देनी, और उसमें भी एक छक्का था, अगर वो भी नहीं होता तो फिर ये पारी खराब हो जाती। तो पावर प्ले के बाद रुकना नहीं है भाई लोगों, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अदरवाइज मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए है ओपनिंग में जो अभिषेक शर्मा को मैच कर सके, तो वो मैच बेसिकली कर दिया है संजू सैमसन ने। मेरे को ऐसा लग रहा मेरी प्रिंस सबसे ज्यादा अपने आप को पता नहीं तो लक्की महसूस कर रही है, पता नहीं अपने आप को बुरा फील करवा रहा, पता नहीं क्या कर रही है मेरी निबियों का राजा। ये थोड़ा पता नहीं भाई, पता करना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम पे इस तरीके से जो शुभमन गिल बैठा है बाहर, ये क्या सोच रहा होगा इस टाइम पे? क्या इतना बुरा हूं मैं मां, मैं कभी 28 में 28 कर देता हूं मां, क्या मैं वनडे नहीं खेल सकता हूं T20 में मेरी मां। मैं गाना गा रहा हूं उस हिसाब से। मैं भी 180 के स्ट्राइक रेट से खेल लेता हूं ना मां, क्या इतना बुरा हूं मैं मां। एशिया कप से पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, इस टीम को देख के लगता था हर मैच में 250 ही बनेंगे। आज वो वाली फीलिंग आई है भाई लोगों। एक संजू टीम में आया है, देखो यशस्वी तो अभी भी नहीं है इस टीम में, नीचे रिंकू भी नहीं है इस टीम में, लेकिन आज हार्दिक पांड्या थोड़े से बावले हो चुके थे। पर एक अच्छा स्टार्ट जब मिलता है, नंबर 3 पे अगर तुम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बंद कर देते हो, चुल मचाना बंद कर देते हो, तो फिर अच्छा हो जाता है। तो भाई लोगों शुभमन गिल मेरी दुबकी हुई है, अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैं यहां बता दूं शुभमन गिल वाइस कैप्टन रहने ही रहने वाला है भाई वर्ल्ड कप में। हालांकि कुछ लोग शर्त लगा रहे हैं, भैया शर्त लगा लो, वो वाइस कैप्टन नहीं होने वाला है T20 वर्ल्ड कप में। भाई कुछ ही घंटे के बाद टीम सिलेक्शन होनी है। मेरा T20 का राज आज फिर से बर्बाद हो गया है। भाई सूर्य कुमार यादव ऐसा पहला कप्तान तो नहीं बनेगा जो बल्ले से मेरा एल बनाए रन, मेरे से मैच जितवाओ तुम बस। भाई क्या सूर्य कुमार यादव ऐसा कप्तान बन सकता है जो बल्ले से कुछ ना करे लेकिन T20 वर्ल्ड कप जीत कर निकल ले? देखो टीम इंडिया के सामने बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। क्या कोई टीम पहली बार 3 T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली बन सकती है? क्या कोई टीम बैक टू बैक 2 T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम बन सकती है? क्या कोई टीम पहली बार अपने ही घर में T20 वर्ल्ड कप जीत सकती है क्या? ये बहुत सारे सवाल हैं भाई लोग, और ये सारे सूर्य कुमार यादव भाऊ को, मेरे T20 का राजा को देखने होंगे। एज कैप्टन तो यार वो हार ही नहीं रहा है, एज कैप्टन तुम उस पर सवाल उठा नहीं सकते। मतलब
या तो सीरीज ड्रॉ हुई है ज्यादा से ज्यादा या हम जीत गए। लेकिन एज प्लेयर भाई लोगों बर्बादी बहुत बड़े लेवल पे हो चुकी है। आज भी मेरे T20 के राजा ने 5 रन बनाए हैं 7 बॉल के अंदर, तो कंप्लीटली बर्बादी है। लेकिन एक बात मैं यहां बता दूं, एक भाई ने कहा भैया क्या हम शुभमन गिल को ड्रॉप नहीं कर सकते? कौन करेगा ड्रॉप? गंभीर का वो लाडला सूर्य कुमार यादव, भाऊ के खुद भाई, इस भाई को खुद, ये भाई क्या कह के ड्रॉप करेगा कि तेरे रन नहीं आ रहे? भाई ये वही बात है, एक पेरेंट है, एक बाप है जिसका एक बच्चा है ठीक है, उसके भाई लोगों 100 में से 60 नंबर आए हैं, ठीक है। अब उसको डांटना है अपने बेटे को, क्योंकि घर वालों ने बोला है कि ये बताओ तुम बाप हो, इसके डांट के। अब वो जो बाप है उसके खुद भैंस की आंख 38 से ऊपर नहीं आए कभी। अब तुम मुझे खुद बताओ उसका जमीर अलाउ करेगा कि नहीं? उसका करेगा ही नहीं जमीर अलाउ कि वो अपने बच्चे को गुस्सा करे, क्योंकि अगर उसके बच्चे ने ये कह दिया तू करके दिखाइयो जरा एक बारी भाई मैं सीरियसली बता रहा हूं, अगर कोई मेरे जैसा बंदा है जिसका खुद पढ़ाई में इतना हाथ टाइट है, भाई वो आवाज ही नहीं उठा पाएगा ऐसे। तो मैं किसी बच्चे को ऐसे डांट ही नहीं सकता हूं। क्यों नहीं डांट सकता? पता है, अगर उसने ये कह दिया करके दिखाइयो जरा, आइयो 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 करके दिखाइयो। यहां पे सूर्य कुमार यादव के साथ कहानी ये हो रखी है कि वो क्या कहेगा कि तेरे को हम ड्रॉप कर रहे हैं, तेरे रन नहीं आ रहे। अच्छा अपनी सेंचुरी की हाईलाइट भेजियो जरा एक बारी, अगर आगे से शुभमन। भाई एक बात बताऊं मैं, भाई इन दोनों का ऐसा कंपटीशन चल रहा है आपस में, ये उस भाई पे चैलेंज मार के जाता है, हाँ बता फिर, ये भाई उस पे चैलेंज मार के जाता, ले फिर बता। इनका आप 11 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में, 11 मतलब एक प्लेइंग 11 में 11 उतरते हैं ग्राउंड पे, उसमें से जो 9 हैं उनका अलग कंपटीशन चल रहा है सामने वाली टीम से, इनका आपस में चल रहा है। हम एक ऐसी टीम है जो बिल्कुल वर्ल्ड कप जीत सकती है। कप्तान का बल्ला भरोसा नहीं दे रहा, वाइस कैप्टन का कुछ भी भरोसा नहीं दे रहा। अब इस भाई के पास तो फिर भी ये कहने को है ना कि यार मैं एज कैप्टन जीत रहा हूं, इस भाई के पास तो वो भी नहीं है कहने को कि मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि अगर जीत भी जाते हैं तो इसके खाते में थोड़ी आएगी वो जीत। तो वो वाली बात भाई। अभिषेक शर्मा 21 बॉल 34 रन, स्ट्राइक रेट है 162 का। भाई लोगों फेल है कि पास है? देखो उस लड़के का जो स्टैंडर्ड है ना वो बहुत बड़े वाला स्टैंडर्ड है, और हम कल बात करेंगे रिपोर्ट कार्ड पे। उस लड़के का जो स्टैंडर्ड है ना वो 170-80 वाला है ही नहीं है, बेसिकली 160-70 से ऐसा लगता आया ही नहीं। अभिषेक शर्मा आज आया ही नहीं, एक्टिवेट ही नहीं हुआ, तो ये उस लड़के का स्टैंडर्ड है। और इसी वजह से मैं कह रहा था कि जब एक लड़के का स्टैंडर्ड ये है कि 160-70 से जब खेल के जाता है तो लगता है फेल हुआ है, तो उसके दूसरी तरफ एक ओपनर 28 में 28 खेल के ये ट्वीट कैसे कर सकता है आइज फॉरवर्ड का? ये नहीं भाई, ये जमता नहीं है फिर। तो वहां उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, देने के लिए उससे तेज या उसके आसपास का लड़का चाहिए है। 22 में 37 करके गया वहां पे दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा। फिर भाई उसके बाद आते हैं उस्ताद होनी हार्दिक पांड्या। भाई लोगों उस्ताद जी आए, किसी को कानो कान भी खबर नहीं थी कि आते ही पहली बॉल पे इतना गहमा गहमी हो जाएगी, एकदम तितर बितर हो जाएगा सिस्टम। भाई लोग कैमरामैन को बचाने के लिए भाग रहे होंगे, उधर भाई गौतम गंभीर हैरान परेशान हो चुका होगा, पूरा डगआउट खड़ा हो चुका होगा। उस्ताद होनियों ने जाकर पहले ही बॉल पे ये बैट फ्लो भाई वो पीछे से आया पूरा, एकदम ऐसे लगा जैसे कि किसी ने हाँ करके मतलब पूरा तैयारी पूरा मतलब रुका ही नहीं बल्ला, इतना तेज एक भाई छक्का मारा, एकदम ऐसे पिन पिनाता हुआ छक्का गया। तो भाई खलबली मचा दी थी हार्दिक पांड्या ने आते ही। बेहतरीन 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 पहली 7 बॉल में 31 रन, 16 बॉल में 50 रन, सेकंड फास्टेस्ट 50 बनाई आफ्टर युवराज सिंह। आउटस्टैंडिंग इनिंग, 400 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था लेकिन पारी 250 के स्ट्राइक रेट से खत्म हुई। फाइनली 25 में 63, 5 चौके 5 छक्के, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। तिलक वर्मा, क्या तुम लोग इस बात से सहमति रखते हो कि पिछले एक आध मैच से फ्लेक्सिबिलिटी पे थोड़ी सी लगाम डाली गई है, थोड़ा सा लगाम रखी गई है, थोड़ा कंट्रोल किया गया है फ्लेक्सिबिलिटी पे? यहां तो गौतम गंभीर को अकल आ गई है। देखो साल खत्म होते होते हो सकता है कि अकल आ गई हो, अगर नहीं आई है तो आ जानी चाहिए। तिलक वर्मा 2 चीजें करता है, एक तो वो जो अच्छा स्टार्ट होता है उसके अच्छे स्टार्ट में जाके अगर मीटर ऐसे चल रहा है तो वो फिर ऐसे ही खींच देता है, ऐसे नहीं जाने देता। दूसरा, अगर मान लो घोड़े घोड़े लग गए, दिक्कत हो गई, पार्टनरशिप मतलब उधर विकेटें गिर रही हैं तो, और रन चेस स्पेशली अगर चल रहा है तो कम से कम वो बंदा स्कोर कार्ड देख के खेलता है, भले उसका स्ट्राइक रेट कम हो लेकिन वो मैच जिता लेके आता है, जिता जाता है वो मैच। उसने एशिया कप में भी दिखाया था, 1-2 बार और दिखाया हुआ है, तो ठीक किया हुआ है उसने काम रन चेस में। तो कम से कम देखो सूर्य कुमार यादव से तो साबित हो गया है उसका बैटिंग ऑर्डर का वो एक्चुअल में फ्लेक्सिबल कर लो उसको, उसका नंबर 3 और 4 का प्रॉब्लम नहीं है, उसका प्रॉब्लम कुछ और हो गया है। कम से कम तिलक वर्मा को नंबर 3 पे पक्का कर दो, बहुत बढ़िया रहेगा। तिलक वर्मा ने भाई लोगों को बहुत ही सॉलिडिटी प्रोवाइड की है, 42 बॉल में 73 बनाए हैं, बहुत ही कमाल की पार्टनरशिप हुई है तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या के बीच में, बहुत ही बढ़िया बहुत ही आउटस्टैंडिंग।
दुबे जो कि थाला का आदमी है, 3 बॉल में 10 बनाए। तो ऐसे कर करके भाई अच्छा जो है इंडिया ने फिनिश कर दिया। अभी भी इंडिया के पास जितेश शर्मा बचा हुआ था जिसको 1 बॉल भी नहीं मिली, वाशिंगटन सुंदर बचा हुआ था, और कहीं वरुण चक्रवर्ती बल्लेबाजी पे आ जाता भाई 2 छक्के वो भी मार के जाता 2 बॉल में, वो भी इतना जज्बाती हुआ पड़ा था। तो ये थी टीम इंडिया की बल्लेबाजी। संजू सैमसन को आज हर आदमी में, खास करके जो बॉलर थे और जो सामने से जो लोग आ रहे थे या जो सामने लोग खड़े हुए थे, उसमें क्या हो रहा था, उसमें उसको गौतम गंभीर नजर आ रहा था आज हर चीज में। थोड़ा सा अजीत अगरकर भी दिख रहा था जिसने ये बयान दिया था कि इसको तो हम इसलिए खिला रहे थे क्योंकि गिल नहीं था। बात उसकी भी ठीक है, आज भी इसलिए खिलाया गया है क्योंकि गिल नहीं था। आज गिल को निगल हो गया, 2 दिन पहले उसके फुट में इंजरी हुई थी, अब कह देंगे उसके कच्चे कच्चे डकार आ रहे हैं उसको, ठीक है, फिर कह देंगे उसकी आंखों में थोड़ा सा चस्बुच ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है, फिर कह देंगे उसके दस्त लगे हुए हैं, फिर कह देंगे उसके मरोड़ उठ रहे हैं, मतलब कुछ भी, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि वो फिट नहीं बैठ रहा है T20 फॉर्मेट में, ऐसा नहीं बोलने वाले हैं। तो भाई लोगों, इंपायर को भी कूट दिया गया वहां पे, इंपायर के बॉल लग गई थी यार, कैच करने जा रहा था वो जो बॉलर था वो, लेकिन फिर जाके इंपायर इंजर्ड हो गया था। हो गई, शांति पड़ गई। अब अर्शदीप, भाई अर्शदीप ने अपना स्पेल खत्म किया 4 ओवर में 47 रन देके 1 विकेट पे, लेकिन अर्शदीप के पहले 2 ओवरों में 35 रन पड़ चुके थे भाई लोग, 35 रन, 33 या 35 रन पड़ चुके थे। तो कमबैक उसने किया, लेकिन पहले 2 ओवरों में अर्शदीप से चाहिए विकेट। अगर वहां 2 ओवरों में विकेट नहीं मिल रहा है ना तो गड़बड़ हो जाएगा, खास करके वर्ल्ड कप में। आई होप कि सब ठीक चलता रहे भाई लोगों, नहीं तो एक एक छक्का जैसे जैसे लग रहा है अर्शदीप को, उतना ही नजदीक राणा जी आते जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने राणा जी का चेहरा देखा हो डगआउट में, जब अर्शदीप को 2 बैक टू बैक बाउंड्री लगी तो राणा जी की आंखों में एक अलग सा चमक देखा गया, एक अलग सा तप देखा गया उनकी आंखों में, अलग से एक सुनहरी सी आंखें हो गई उनकी उस टाइम पे। गौतम गंभीर भी कुछ ऐसे कर के इशारे कर रहे थे वहां पे कि भाई स्लोवर वन डाल लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। तो अर्शदीप के लिए मैं यही चाहता हूं कि वो देखिए, उसके ना ये जो 4 मैच हुए हैं, 5वां एक तो हुआ नहीं ना, क्योंकि एक तो ड्यू के कारण हुआ, उसके फोक के कारण हुआ नहीं। इन 4 में से 2 बहुत अच्छे मैच गए हैं, एक में 2 थोड़े खराब हो गए, ये ओके गया है क्योंकि इंडिया कंफर्टेबल जीत गई, लेकिन नए बॉल से विकेट चाहिए होंगी अर्शदीप को, ये वर्ल्ड कप में बहुत बड़ा प्लेयर है भाई। पर अर्शदीप एक चीज साबित करता है भाई, वो अपने तीसरे चौथे ओवर में वो वापसी जरूर कर लेता है, ये बात तो माननी पड़ेगी। वाशिंगटन सुंदर 4 ओवर 30 रन 0 विकेट, बहुत अच्छा बॉल डाला वाशी ने, बहुत ही बढ़िया, आउटस्टैंडिंग डाला भाई। जसप्रीत बुमराह 4 ओवर 17 रन 2 विकेट, बहुत ही बढ़िया। जसप्रीत बुमराह का वो विकेट क्विंटन वाला, उसके बाद ही, क्योंकि वो रन चेस तो ऑन था, तो वो विकेट के बाद फिर उधर से बाकियों ने भी पकड़ लिया, मतलब 17 रन तो कुछ भी नहीं होते। आज एक्चुअली बुमराह आ गया, और बुमराह पे लोग डाउट भी करते हैं। अभी 2 दिन पहले किसी ने मैसेज किया था, भैया बुमराह में वो बात नहीं, मैंने कहा हाँ, घी खत्म हो गया बुमराह का, तो बुमराह का घी खत्म हो गया था, अब वापस डलवा लिया उसने घी, ठीक है, ये देख लो आ गया, वापस आ गया। वरुण चक्रवर्ती भाई साहब, इस बंदे को चौका छक्का लग रहा था, ये विकेट ले रहा था, और फिर ये जैसे गुस्सा कर रहा था ना, इसका गुस्सा करने का स्टाइल बड़ा जबरदस्त है भाई, कहता कुछ भी नहीं है लेकिन आंखों आंखों में खा जाता है सामने वाले को, मतलब रात को भी सपने आएंगे वरुण चक्रवर्ती के, ऐसा दिखाता है वो। 4 ओवर 53 4 विकेट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रन पड़ गए, रन बहुत पड़े हैं, लेकिन 4 विकेटें उसने ली हैं, ये बहुत जरूरी बात है। हार्दिक पांड्या उस्ताद होनियों के साथ बदतमीजी करी गई है, उनकी 18 बॉलों में 41 रन मारे गए हैं, 1 विकेट मिला है उनको, और वो विकेट बहुत जरूरी था क्योंकि उसी आदमी ने बदतमीजी करी थी पहले ओवर में उस्ताद जी के दे चौके पे चौका, दे छक्के पे छक्का, बावला बना दिया था उस्ताद जी को। लेकिन उस्ताद जी फिर आए, उस्ताद जी ने कहा तेरी पैन हो तेरे, फिर वापसी कर ली उन्होंने बहुत अच्छी, 3 ओवरों में 41 1 विकेट। अभिषेक शर्मा कह रहा भैया मैं आया हूं कुछ तो करके जाऊंगा एक्स्ट्रा, तो उन्होंने बॉल भी डाला अभिषेक ने। अभिषेक कहता भाई यार कल वर्ल्ड कप की सिलेक्शन है तो मैं एज ए बॉलर ही सिलेक्ट हुआ हूँ, एज ऑलराउंडर। तो वो अगर करने वाला है कि भाई 1 ओवर डाल के दिखा, कल सेलेक्ट करेंगे तेरे को। 1 ओवर में 13 विकेट कोई मिला नहीं है, ठीक है, तो ये रहा है भाई लोगों। साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज बर्बाद, एक आध आदमी अच्छा खेलता है बस, बाकी सब बेड़ा गर्क है, सब सत्यानाशी भरे पड़े हैं एक से बढ़ के एक। क्विंटन 65-35, ऐसा लगता है T20 में इसी के भरोसे आए हुए हैं ये, बाकी सब के सब पैदल हैं, कतई पैदल हैं सारे के सारे।